हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। सारे वैष्णवों को सुबह यदि 2 बार 3 बार स्नान करते हैं तो 2 बार 3 बार, नहीं तो अगर 1 बार स्नान करते हैं सुबह तो उस समय स्नान करने के बाद अपने पूरे शरीर पर 12 तिलक लगाने होते हैं। 12 स्थानों पर तिलक लगाने होते हैं। ठीक है, ये वैष्णव का गहना है तिलक। सारे वैष्णवों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग तिलक होता है। हमारा जो इस्कॉन है वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा को फॉलो करने वाला है और उसका तिलक है, ये जो 2 चिन्ह दिख रहा है आपको, ये भगवान के चरण कमल है। ठीक है, ये हमारे तिलक का ये मार्क है। ये 2 चिन्ह भगवान के चरण कमल हैं, भगवान विष्णु के। और ये जो है ना, ये उनके चरण कमल पर रखा हुआ तुलसी का पत्ता है। इसका शेप तुलसी के पत्ते के जैसा हम बनाते हैं। ये जो 2 चिन्ह है और ये जो तुलसी का पत्ता है, इसको हमें पहले तो ये गोपी चंदन है जो आपको मिलता है इस्कॉन के दुकान में भी, वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भी बहुत स्थानों पर गोपी चंदन मिलता है। और ये गोपी चंदन आता है द्वारका से। ठीक है, वहाँ पे एक स्थान है गोपी तालाब, वहाँ से ये, वहाँ की मिट्टी है, इसको गोपी चंदन कहते हैं। कई बार लोग राधा कुंड की मिट्टी से भी तिलक लगाते हैं, वो काले रंग का होता है। और थोड़ा अलग अलग, कोई पीला, कुछ अलग अलग केसर वगैरह डाल के भी तिलक लगाते हैं। पर साधारणतया इस्कॉन में सिर्फ गोपी चंदन का ही तिलक लगाते हैं। तिलक को घोलने का एक अलग मंत्र होता है जो हमें हमारे एटिकेट बुक में नहीं लिखा रहता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगाते समय एक मंत्र अगर याद हो तो कर लीजिएगा। तो लगाते समय ध्यान करने का मंत्र कि कहाँ क्या लगा रहे हैं, इसके लिए एक मंत्र है जो मैं उच्चारण करके आपको बता रही हूँ। उसको घोलते कैसे हैं, तो गोपी चंदन को लिया, थोड़ा सा जल लिया, एकदम शुद्ध जल लिया और हाथ में जल डाल के घोल सकते हैं। और हम लोग डब्बे में भी घोल के रखते हैं क्योंकि वो हाथ वाला डालना और घोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डब्बे में भी हम घोल के रखते हैं और सीधे भी लगाते हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो बता रही हूँ। तो अगर घोलते हैं तो घोलने के बाद हमें लगाते समय ये ध्यान बताया गया इसमें साफ साफ, इस निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाएं। उच्चारण करते हुए, नहीं भी उच्चारण करेंगे तो भी हम आपको सिर्फ मंत्र का नाम बता देंगे, पर उच्चारण करते हुए क्यों लिखा है देखिए। ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अथोदरे, वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके, विष्णुम च दक्षिणे कुक्षौ बाहु च मधुसूदनम, त्रिविक्रमम कंधरे तु वामनम वाम पार्श्वके, श्रीधरम वाम बाहो तु ऋषिकेशम तु कंधरे, पृष्ठे च पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम न्यसेत। ये वैष्णव एटिकेट के बुक में आपको मंत्र मिल जाएगा और मेरे वीडियो में भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये है, इसमें 12 तिलक का नाम दिया गया है। और लगाते समय हमें कैसे बोलना है, लगाते समय हमें बोलना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे। तो अभी हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं भक्तों का तो बहुत सारे भक्त गड़बड़ करते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है, सबको सीखना है। अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, भूल जा रहे हैं, तो ये 12 तिलक को एक पेपर पर लिख करके और आपका जो मिरर है उसके बगल में चिपका दीजिए। इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए और तिलक लगाते जाइए, तो धीरे 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 ये तिलक याद हो जाएगा, तिलक के मंत्र याद हो जाएंगे। तो हमारा पूरा जो शरीर है उसको हम मंदिर बनाते हैं, ऐसे 12 स्थान पे भगवान को विराजमान करते हैं, वो मंदिर बन जाता है और फिर हम सेवा करते हैं। हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है तिलक लगाने से। तो इसलिए हर भक्त को तिलक लगाना चाहिए, ये हमारा श्रृंगार है। ठीक है।
और साफ सुथरा तिलक, कम से कम यहाँ वाला। उसके बाद वाला जो तिलक है वो तो सबका पोता पाती रहता है, पर ये तिलक जो है ना, इसके बीच में ऐसे बहुत सारा गोपी चंदन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़े से पोंछ करके, अगर लग गया तो कपड़े से पोंछना होगा। रेखा सीधी होनी चाहिए। और इस उंगली से, दाहिने हाथ के ये उंगली जो है ना, देख रहे हैं आप, जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसी उंगली से लगाना होता है ऐसे, ठीक है। और बाद में बीच के स्थान को आप कपड़े से पोंछ करके साफ कर सकते हैं। और हमेशा फ्रेश तिलक लगाना होता है। सुबह लगाए और दिन भर अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो तिलक पुत गया है इधर उधर तो वापस फिर से लगा सकते हैं तिलक। तो ये है, ध्यान रखिए इस उंगली से लगाना है। ओके, जो लकड़ी का होता है ना, लकड़ी का एक लगाने का, वो ठीक नहीं है, उंगली से लगाना चाहिए। अब कहाँ पे कौन तिलक लगाना चाहिए? 12 स्थान पे 12 नाम होते हैं तिलक के। ये जो स्थान है ये ललाट है। ललाटे केशवम ध्यान, यानी ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः यानी भगवान केशव को हम नमस्कार कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ जब हम लगा रहे हैं तो बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ऐसे करके लगा लेंगे, ठीक है। फिर ये पहला नंबर तिलक है। तिलक सीक्वेंस में ही लगाना है और जिस स्थान पर जो तिलक का नाम है उसी स्थान पर वही तिलक, उल्टा पलटा नहीं चलता है। और पहला दूसरा तीसरा भी नहीं चलता है, जैसे लगाना वैसे ही लगाना है। तो ये पहला नंबर तिलक है, ओम केशवाय नमः। उसके बाद नाभि जो होता है हमारा, नाभि के ऊपर ओम केशवाय के बाद सेकंड नंबर ओम नारायणाय नमः, नाभि के ऊपर, ठीक है। फिर दोनों मतलब छाती जो होता है उसका मध्य जो स्थान है वहाँ पे ओम माधवाय नमः, वहाँ पे भगवान माधव को नमस्कार रहे हैं। नाभि के ऊपर नारायण को नमस्कार कर रहे हैं, ओम माधवाय नमः वक्षस्थल पर, ठीक है। मध्य में ये तिलक तीनों एक लाइन से, सारा चारों तिलक एक लाइन से होता है, देखिए एक लाइन से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह चक्र होते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं, वो भी ऐसे लाइन से होते हैं। तो बहुत फायदा करता है तिलक लगाने से, पर ये हमें नहीं, प्रभुपाद ने नहीं सिखाया है। तो माधवाय हो गया, एक एक करके बता रही हूँ ताकि आप आराम से शांति से समझें। और ये माधवाय तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर यहाँ कंठ के पास ओम गोविंदाय नमः, सब जगह इसी उंगली से तिलक लगेगी, ओम गोविंदाय नमः। यहाँ पे ऐसे करेंगे और बाद में यहाँ पे तुलसी, ठीक है। तो इतना अच्छा नहीं बनता है सब जगह का, जो बहुत एक्सपर्ट है वो बनाएंगे। तो ये 4 तिलक हो गए हमारे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब लिखा है, वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठ कूपके, कंठ के पास विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो। अब हमारा ये 2 साइड है, ये हाथ है और ये 2 हमारा शरीर का अंग है। जो तो दाहिने हाथ से हम लगा रहे हैं उसी से नीचे कमर के ऊपर, उसको कुक्ष बोलते हैं, कुक्षी एरिया, कमर के ऊपर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, 5वां नंबर हो गया। भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं लेकिन उसका नाम होता है विष्णु नहीं, ओम विष्णवे नमः, 5वां हो गया। छठा यहाँ बाह के ऊपर, एक यहाँ और एक यहाँ, छठा और 7वां। छठा नंबर क्या हो गया, ओम मधुसूदनाय नमः। 7वां ओम त्रिविक्रमाय नमः, यानी उन सबको नमस्कार कर रहे हैं। मधुसूदन भी भगवान का नाम है, त्रिविक्रम भी भगवान का नाम है। इसके बाद ये हो गया, नंबर कैसे हो गया देखिए, 7वां नंबर हो गया ना, 7 नंबर हो गया। उसके बाद ओम वामनाय। अब यहाँ पे वामन, जैसे यहाँ राइट साइड में हमने किया विष्णवे नमः, लेफ्ट कुक्षी या लेफ्ट कमर के ऊपर में
ओम वामनाय नमः। फिर वैसे ही यहाँ पे इस स्थान पे ओम वामनाय के बाद मतलब 9वां नंबर, 8वां नंबर वामनाय हो गया, 9वां नंबर क्या होगा? श्रीधराय नमः। ये भी भगवान का नाम है, श्रीधराय नमः। और 10वां ऋषिकेशाय, ओम ऋषिकेशाय, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। पीछे में ऊपर का जो ये हिस्सा है उसको वहाँ पे उसको कहते हैं पृष्ठे, पीछे और ऊपर, ओम पद्मनाभाय नमः। और कमर के ऊपर और पीछे के हिस्से में ओम दामोदराय नमः। 12 तिलक हो गए। बचा हुआ जो होता है ना यहाँ पे, ये तिलक नहीं होता है पीछे वाला, यहाँ जो लगाते हैं ना, अगर हाथ में घोले तो बचा हुआ हिस्सा को यहाँ लगाते हैं और क्या बोलते हैं लास्ट में? ओम वासुदेवाय नमः। तो ये है 12 तिलक और हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। अगर आप वैष्णव एटिकेट का बुक देखेंगे तो उसमें ऐसा फोटो बना हुआ है, देखा आपने? पीठ के हिस्से में ये 2, ये दामोदराय और पद्मनाभाय, और यहाँ सामने देखिए 1 2 3, यहाँ 5 और यहाँ 4 और यहाँ 1। तो ये हो गया तिलक। ये हर भक्त को लगाना चाहिए, सिर्फ एक तिलक नहीं लगाना है, पूरा 12 तिलक लगाना है हर भक्त को, ठीक है।